कथा तो माध्यम है उस ज्ञान को प्रस्तुत करने का। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल कथा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे पितामह बाणों की सैया पर हैं, भगवान ने उनको अंतिम दर्शन दिया, पितामह के प्राण गए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अश्वत्थामा का मरण हुआ, ये सब कथा है कि नहीं है? और ये सारी कथाएं आप हर भागवत में सुनते होंगे। लेकिन इन कथाओं के पीछे का जो ज्ञान है, जो रहस्य है, अगर वो नहीं सुना, वो नहीं जाना, वो न समझ पाए, तो फिर इस कथा को सुनने से कोई लाभ है? आप सब बताओ जरा, कोई फायदा होगा? भैया आपने सुन लिया कि अश्वत्थामा को अर्जुन ने अपमानित कर दिया, इससे कोई लाभ मिला? बल्कि इसमें ज्ञान जो छुपा है वो जानना आवश्यक है। और ज्ञान क्या मिला? ज्ञान ये मिला कि अपमान भी मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ज्ञान ये मिला कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, जैसे द्रौपदी ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, वैसे हमें भी हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये ज्ञान की बातें हैं कि नहीं है? अब इस ज्ञान की बात को हम न समझें और केवल कथा सुने तो कोई फायदा है? रत्ती भर फायदा नहीं है। फिर ये आयोजन कराना, सबको इकट्ठा करना, प्रसाद बांटना, ये सब व्यर्थ चला जाएगा। ये तो व्यक्ति सब जानते ही हैं, सबको पता है कि भगवान जेल में पैदा हुए, पर जानना यह आवश्यक है कि वो जेल में क्यों पैदा हुए, इसके पीछे का रहस्य क्या है। अगर ये हम ना बता सके तो फिर वही घिसी पिटी बातें आपको हम रोज सुना करके चले जाएं, कोई लाभ मिलेगा? आप यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर के 3 घंटे बैठ रहे हैं, तो आपके 3 घंटे का सदुपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम उसको चुटकुले में निकाल दें, केवल आपको नचाने गवाने और भजन सुनाने में निकाल दें, केवल वही कथाएं आपको बार बार सुनावे जो आप सुन चुके हैं। आप बताओ, जितनी कथा हम अभी सुना रहे हैं, इसमें से ऐसी कोई नई कथा आई क्या जो आपको न पता हो? सबको पता है ना कि परीक्षित को गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया था, पता है कि नहीं पता है? सबको पता है ना कि पांडवों को भगवान ने बार बार बचाया। तो केवल यही कथा कही जाए तो इससे लाभ मिलेगा क्या? हमारे पास एक संदेश आया, भैया लेकर के संदेश आए कि महाराज आप कथा कम कह रहे हैं, ज्ञान की बात ज्यादा कह रहे हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप ज्ञान की बात कम कहिए, कथा की बात ज्यादा कहिए। तो हम सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। भाई कथा तो उसी ज्ञान को परोसने के लिए बनाया गया है। अगर केवल कथा कही जाए तो फिर तो वो मनोरंजन हो जाएगा। उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस कथा से हमें सीखने को क्या मिला, उस कथा से हमें जानने को क्या मिला। हम इतनी देर से जो सुन रहे हैं उसमें हमें सूत्र क्या मिला, उस सूत्र से क्या हमारे जीवन में कोई लाभ मिला कि नहीं मिला। हमें थोड़ी बाणों की सैया पर चढ़ना है, ना आप लोगों को चढ़ना है कि हम आपको बताएं कि पितामह भीष्म को कितने बाण लगे, कितने इंच का लगा, कहां कहां लगा, किस दिशा से बाण आया। ये सब जान करके क्या करेंगे? इसमें जानना तो ये है ना कि उनको कौन से कर्म का फल मिला। अगर ये ज्ञान की बात हमने आपको न बताई और केवल ये बता दिया कि बाण लगे और बाण से उनकी ऐसी स्थिति हुई, तो इससे लाभ होगा क्या? नहीं होगा। ध्यान रहे, इसको भागवत ज्ञान यज्ञ कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञान यज्ञ, कथा यज्ञ नहीं कहा गया। इसका उद्देश्य है इन कथाओं के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करना, न कि केवल कथा सुनना। केवल वही बातें सुन सुन करके हमें केवल और केवल समय हमारा बीत जाएगा। आसान तो हमारे लिए वही है कि जो लिखा है हम आपको पढ़ करके सुनाते चले जाएं और केवल आप कथा सुनते चले जाएं। आपका भी समय बीत जाएगा, हमें भी 3 घंटे में बिल्कुल आराम रहेगा, ना हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, ना जानना पड़ेगा, ना आपको बताने की कोई मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे सुना दें। पर एक बात आप जान लें कि भागवत में ही 18,000 श्लोक हैं। उन 18,000 श्लोकों में कथाएं कुछ ही श्लोकों में हैं, लेकिन उन कथाओं के पीछे जो ज्ञान है वो ज्ञान कई हजार श्लोकों में है। इसमें कथा कम है पर ज्ञान की बातें ज्यादा हैं, ये जान लीजिए। कथा तो बहुत सीमित है और उस कथा को केवल इसलिए समाहित किया गया है कि आप उन ज्ञान की बातों को उन कथाओं के माध्यम से समझ सकें।
केवल कथा सुनना और उनके पीछे जो ज्ञान के सूत्र भरे हैं उनको न जान पाना, तो फिर कथा में आने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? केवल और केवल वही बात हर कथा में आपको सुनाई जाए। अब आप यही बात हर कथा में सुनिए कि महाराज परीक्षित को सर्प काटने वाला था, 7 दिन के लिए उनका जीवन बचा था, सुखदेव जी आए, कथा सुनाए, तो कथा में उन्होंने क्या सुनाया? अब परीक्षित को कौन सी कथा सुनाई? परीक्षित को क्या वो ये सुना रहे होंगे कि आपके पूर्वजों में पितामह भीष्म थे, उनको बाण लगा था, उनकी मृत्यु ऐसे हुई, आपके पूर्वज में कौरव थे, उनकी मृत्यु ऐसे हुई ना? ये सब परीक्षित को नहीं पता क्या? परीक्षित को क्या सुनाया? परीक्षित का जो प्रश्न है कि महाराज मृत्यु जिसके समीप हो उसे क्या करना चाहिए, अब इसके लिए कोई कथा थोड़ी है, इसके लिए तो उस कथा में जो ज्ञान भरा पड़ा है वो बताना जरूरी है। इसलिए जैसा हमारे पास निवेदन आया, मैं उस बात के लिए आपसे कहूं, यदि आपको ये लगे कि भाई कथा कम हो रही है, ज्ञान की बात ज्यादा हो रही है, तो उद्देश्य कथा नहीं है, उद्देश्य ज्ञान ही है। अगर ज्ञान की बात आप न समझ सके, ज्ञान की बात आप न सुन सके और केवल वही कथा आप सुने और सुन करके चले गए जो आप सबको पता है, तो फिर उससे क्या लाभ हुआ? अब द्रौपदी के चीरहरण की कथा है, ये आपने कम से कम 10 बार सुना होगा और हम भी केवल वही आपको सुना दें, तो फिर आपको कुछ नया क्या मिला? आपको यहाँ आकर बैठने का क्या फायदा हुआ? अब उसमें जो रहस्य है, उसमें जो गहराई है, उसमें जो बातें हैं, वो बताना आवश्यक है ना। इन ज्ञान की बातों को समझाने के लिए ही कथा को माध्यम बनाया गया है। ज्ञान को माध्यम बनाकर कथा के लिए नहीं। अब आपसे कोई कह दे कि ज्ञान की चर्चा करनी है, तब आप नहीं आएंगे। हाँ, आपसे कोई कहे कि कथा हो रही है, तब आप आएंगे। लेकिन कथा के नाम पर आए और केवल कथा सुने तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। उस कथा के बहाने आपको ज्ञान की बातें बताना उद्देश्य है, तभी इस जीवन में आप कुछ कर पाएंगे, तभी इस जीवन का आपको लाभ मिल पाएगा। इसलिए साथियों, कथा के साथ साथ ज्ञान की चर्चा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर ज्ञान की चर्चा ना हो, क्योंकि कल हम लोगों ने कहा था ना कि कर्मकांड का प्राण आवश्यक है, तो कथा में अगर ज्ञान न हो और केवल कहानी ही आपको सुनाई जाए कि पांडवों ने ऐसा कर दिया, भगवान कृष्ण ने ऐसा कर दिया, राम जी ने ऐसा कर दिया, तो ये सुनने में अच्छा तो लगेगा, सुनने में मजा तो आएगा, लेकिन इससे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। और ये आप सब जान चुके हैं, क्योंकि आज पहली बार तो आप भागवत में आ नहीं रहे हैं। भैया ने बताया कि यहाँ बराबर कथाएं होती हैं और हर बार कथा में आप ये सारे प्रसंग सुनते होंगे, तो उन प्रसंगों के पीछे जो रहस्य है, जो ज्ञान है, वो जानना आवश्यक हो जाता है साथियों। और यहाँ अगर हम ये प्रकरण सुन रहे हैं कि पितामह भीष्म गए, इस स्थिति को पाया, तो क्यों पाया ये जानना जरूरी है। और अगर भगवान उनके सामने खड़े हैं तो भगवान से वो क्या मांग रहे हैं ये जानना जरूरी है। वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो जाए। अब ये बताना आपको ज्यादा आवश्यक है, ताकि इससे हमें ये प्रेरणा मिले कि हम अपनी बुद्धि भी भगवान को समर्पित करें। लेकिन अगर हम ये आपको न बतावें कि पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में निवेदित की और केवल ये कहें कि भगवान सामने आए, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान को प्रणाम किया और पितामह भीष्म चले गए, तो इससे आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कथा जरूरी है, ये सत्य है, पर कथा के पीछे का ज्ञान भी आवश्यक है, वो बताना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी सारी कथाएं भागवत में हैं, 7 दिन में वो सब कथाएं कही नहीं जा सकती। कुछ कथाओं को विस्तार पूर्वक बताया जाता है, कुछ कथाओं को संक्षेप में बताया जाता है। अब जैसे प्रथम दिवस में हमने ज्ञान भक्ति वैराग्य वाली कथा को विस्तार से बताया, लेकिन धुंधकारी की कथा को संक्षेप में बताया। तो संक्षेप में बताया क्योंकि सारी कथाओं को विस्तार से जाना नहीं जा सकता। तो अब इसका एक तरीका ये हो सकता है कि यदि किसी विशेष प्रसंग को आपके मन में सुनने की जिज्ञासा हो कि नहीं महाराज ये वाली कथा हमें विस्तार से सुननी है, तो हम अवश्य उसको विस्तार से सुनाएंगे। अन्यथा फिर हमें जिस कथा को विस्तार से बताने का भाव जगेगा उसे हम विस्तार से बताएंगे, और जिसे संक्षेप में कहना है उसे हम संक्षेप में कहेंगे। पर उद्देश्य साथियों हमारे मानसिक स्तर को ऊपर उठाना, हमारे आत्मिक स्तर को ऊपर उठाना, हमारी चेतना को ऊपर उठाना, और वो होगा केवल ज्ञान से।
बात समझ में आ रही है ना? इसलिए कथा के साथ साथ ज्ञान का भी होना बहुत आवश्यक है। अगर ज्ञान के कोई सूत्र न मिले, आप आए और कथा में बैठें और केवल कहानी सुन करके और प्रसाद लेकर के चले जाएं, तो आपको यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब आप यहाँ से उठ करके अपने घर जाइए और ये सोचिए कि आज कथा में हमें क्या क्या सुनने को मिला, तो आपको ये संतुष्टि हो कि हमें आज कथा में यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें भी अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित करनी चाहिए। आज कथा में हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें भी द्रौपदी की तरह 1000 विपत्ति आ जाए, लेकिन भगवान धर्म का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। आज कथा में यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि कुंती के समान हमें भी भगवान से विपत्ति की ही कामना करनी चाहिए, ताकि भगवान का अनुग्रह, भगवान का दर्शन हमें सदैव मिलता रहे। ये कथाओं का ज्ञान ही इसका प्राण है। अगर हम इसके ज्ञान को देना बंद कर दें तो फिर कथाएं निष्प्राण हो जाएंगी, फिर वो केवल समय बिताने का मनोरंजन हो जाएगा। जैसे बच्चों को सुलाने के लिए कहानियां सुनाई जाती हैं और बच्चे सुनते सुनते सो जाते हैं, फिर वैसे ही हम आपको केवल कहानी सुनावें और आप कहानी सुनते सुनते सो जाएं, या फिर आपको आनंद आने लगे, तो फिर इसका कोई लाभ नहीं है। इतना पैसा खर्च करके आयोजन हो, इतना मेहनत करके आप सबको निमंत्रण मिले, आप सब अपने घर का काम काज छोड़ करके 2-3 घंटे के लिए यहाँ आए और यहाँ आने के बाद आपको केवल कहानी सुनने को मिले, केवल कथा सुनने को मिले, उसके अंदर का जो प्राण है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो आपको जानने को न मिले, तो फिर हमारी आत्मा इसके लिए गवाही नहीं देती। हमें लगता है कि फिर व्यासपीठ पर बैठ करके हम अन्याय कर रहे हैं अगर केवल आपको कथा सुनावें तो। बात समझ में आ रही है? कथाएं तो आप किताब लेकर के अपने से भी पढ़ सकते हैं। कथाओं को पढ़ने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं, लेकिन उन कथाओं के पीछे जो ज्ञान है, जो संतों ने अलग अलग भाव दिया है। अब आप विश्वास करें कि भगवान को पूतना ने जहर पिलाया और भगवान ने पूतना मौसी को देख करके अपने नेत्र बंद किए, ये केवल एक कथा है, पक्की बात। लेकिन भगवान ने नेत्र बंद किया, इसके सैकड़ों भाव संतों ने दिए हैं। अब हम आपको केवल ये सुना दें कि भगवान ने पूतना को आते देखा, नेत्र बंद किया और पूतना का उद्धार किया, कथा तो 1 मिनट में खत्म हो गई। लेकिन नेत्र क्यों बंद किया, पूतना को उद्धार कैसे किया, क्यों किया, पिछले जन्म में पूतना कौन थी, ये बातें बताना ज्यादा जरूरी है ना। अगर ये आप न जान सके तो ये तो सब लोग जान ही रहे हैं कि पूतना ने जहर पिलाया और भगवान ने पूतना का संहार किया, तो इसमें क्या नया आपने जान लिया। पर उसमें जो भाव छुपा है, जो संतों ने दिया है, जो महापुरुषों ने लिख करके दे दिया, बता करके दे दिया, अगर उस ज्ञान को आप न समझ सके तो फिर पूतना जहर पिलावे चाहे अमृत पिलावे, आपको क्या लाभ मिलेगा, कोई फायदा होगा क्या? इसके ज्ञान को जानना जरूरी है साथियों। आज तक जो परंपरा रही उसी परंपरा पर चलते रहना बुद्धिमानी नहीं है, उसके पीछे के मर्म को समझने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये परंपरा चलाई है। केवल कथा कहानियां कह देना और अपनी झोली भर करके चले जाना, ये व्यासपीठ की परंपरा नहीं है, बल्कि उन कथाओं के माध्यम से समाज के ज्ञान के स्तर को बढ़ाना, उनके विवेक को जागृत करना, उनके भीतर की प्रज्ञा को जगाना, कथाओं का उद्देश्य ये होना चाहिए। इसलिए साथियों, जीवन में कथा और कथा के प्रति ज्ञान, ये दोनों का भाव समान रहना चाहिए।